नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने उपस्थित हैं बीएस विद्यापीठ की तरफ से चलाई जा रही सिलेक्शन बेस्ड सीरीज में प्रॉफिट एंड लॉस की फोर्थ क्लास को लेकर। देखिए, पिछली क्लासेस में हमने कुछ टाइप पढ़ लिए थे। यहाँ पर हम इस टाइप को देखने वाले हैं कि ये जो क्वेश्चन जो आपके सामने है, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और कैसे कैसे आप कर सकते हैं। देखिए, इस टाइप में है क्या, पहले हम उसको जान लेते हैं कि ये टाइप क्या कहता है, इन क्वेश्चनों को कैसे करना है। तो इस टाइप को अच्छे से कवर करेंगे। आज हम इस टाइप को देखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से किए जाते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी वस्तु को 1060 रुपए में बेचने से जो लाभ हुआ, इस वस्तु को 950 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है, तो इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन आपके होंगे, किस टाइप का क्वेश्चन होगा और क्या पूछा जाएगा और क्या करना है, उसके बारे में आपको बता देता हूं। देखो, जैसे मैं एक लाइन खींच देता हूं, इस प्रकार से एक लाइन खींच दी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। ये बीच वाला जो बिंदु है, ये हो गया मान लो सी। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने बीच में सी लिखा है, इसका मतलब ये मैंने लिखा है बिल्कुल बीचों बीच की राशि, ये हो गई कॉस्ट प्राइस, यानी कि कौन सा मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है। ये जो मैंने इधर लिखा है ए और लिखा है बी, ये हो गए विक्रय मूल्य। ये क्या हो गए, विक्रय मूल्य। ये भी विक्रय मूल्य हो गया और ये भी क्या हो गया, विक्रय मूल्य, ठीक। तो यहां पर आपके विक्रय मूल्य दो टाइप के हैं। और ये जो मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या है, मतलब कोई वस्तु का क्रय मूल्य यहां पर है, आपने उसको हानि पर बेचा, यानी कि विक्रय मूल्य पीछे चला गया, क्रय मूल्य से कम रह गया, तो इसका मतलब ये तो हो गई हानि पर, ठीक है। अगर आप लाभ पर बेचोगे तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से आगे चला गया। तो क्वेश्चन क्या देगा, आपके पास दो विक्रय मूल्य होंगे। कितने विक्रय मूल्य होंगे, दो। एक तो फर्स्ट एसपी होगा, एक सेकंड एसपी होगा, दो विक्रय मूल्य होंगे, ठीक है। दोनों विक्रय मूल्य पर आपके पास दो कंडीशन हो सकती है। हो सकता है पहले विक्रय मूल्य पर आपको लाभ हुआ हो और दूसरे पर हानि हुई हो। हाँ सर, ऐसा भी हो सकता है पहले पर हानि हुई हो, दूसरे पर लाभ हुआ हो। ऐसे भी हो सकता है पहले पर भी लाभ हो और दूसरे पर भी लाभ। ऐसा भी हो सकता है कि पहले पर भी हानि हो और दूसरे पर भी क्या हो, हानि। हाँ सर, ये समझ गए, ऐसी कंडीशन हो सकती है। आपको दो विक्रय मूल्य मिलेंगे कि पहले आपने इतने में बेचा, आपको लाभ हुआ, फिर इतने में बेचा तो हानि हुई, या पहले बेचा तो हानि हुई, बाद में इतने में बेचा तो लाभ हुआ, या दोनों ही कंडीशन में लाभ हुआ या दोनों ही कंडीशन में हानि हुई। बताओ, एक दो तीन चार, चार के अलावा कोई और कंडीशन भी हो सकती है क्या। आपको यदि लाभ हानि होगा तो चार ही कंडीशन बन सकती है। दोनों बार लाभ भी हो सकता है, दोनों बार हानि भी हो सकता है, या एक बार लाभ और एक बार हानि हो सकता है, ठीक है सर, इतना समझ। दो विक्रय मूल्य क्वेश्चन में दिए जाएंगे, आपको लाभ हानि इस तरीके से हो सकता है। अब आपको क्वेश्चन में आपको निकालना है क्रय मूल्य। क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे वो देखिए। जब आपको क्रय मूल्य निकालना है, तो जो आपके पास दो एसपी है, क्या है, एसपी। आपको एसपी का क्या लेना है, अंतर। एसपी का क्या लेना है, अंतर। एसपी का डिफरेंस लेना है, यानी कि दोनों को क्या घटाना है, घटाना है। दोनों को क्या करना है, ऊपर तो लेना है एसपी का अंतर, ठीक है। नीचे लिखना है अनुपात। नीचे क्या लिखना है, अनुपात। अनुपात, ये सीधा लिख देता हूं, किसका अंतर, अनुपातों का अंतर, अनुपात में अंतर, ठीक है सर, लिख सकते हैं ऐसा। हाँ, आप ऐसा इनको आसानी से लिख सकते हैं सीपी निकालने के लिए, ठीक है। या मैं इसको सीपी ना लिख करके ऐसे लिख दूं, एक अनुपात का मान, एक अनुपात का मान, एक अनुपात का। तो इस चीज को मैं समझा देता हूं, ये क्या है, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन में कितने एसपी, कितने विक्रय मूल्य होंगे, दो। ये विक्रय मूल्य फर्स्ट हो गया और ये विक्रय मूल्य सेकंड हो गया, ठीक है सर। दो विक्रय मूल्य हो गए, समझ। इसके अलावा आपसे कहेगा
पहले विक्रय मूल्य पर इतने का लाभ हुआ या हानि हुई, फिर लाभ हानि कुछ भी, ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, अब आपको क्या कहेगा, दोनों विक्रय मूल्य, जैसे ये पहला विक्रय मूल्य है फर्स्ट है और ये विक्रय मूल्य है सेकंड। ठीक है, इनके बीच में अनुपात होगा, जैसे मैं लिख दूं 2:3, ये अनुपात हो गया। ठीक है सर, आपको क्या करना है, एक अनुपात का मान चाहिए। कितने अनुपात का, एक अनुपात का मान चाहिए। ठीक है, कैसे निकलेगा, आपको क्या करना है, जो दो विक्रय मूल्य दे रखे हैं इनका अंतर, इनको घटाना है। मान लो ये विक्रय मूल्य है 1000, ये विक्रय मूल्य है 1500, तो बताओ दोनों में कितने का अंतर है, 500। ठीक है सर, समझ गए, इसको लिखो ऊपर। अनुपात में अंतर, बस आपका जो काम है ना, अनुपात में अंतर कैसे निकलना है वो देखना है। देखो यहां से लेकर यहां तक का अनुपात 2 है, यहां से लेकर यहां तक का अनुपात 3 है, तो कुल मिलाकर यहां से और यहां तक का अनुपात टोटल कितना हो गया, 5। अब ये चीज मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूं कि आपको अनुपात का अंतर कैसे लिखना है। ठीक है, उस चीज को देखते हैं। आपके पास लाभ होगा या हानि होगी, अगर पहले भी लाभ है बाद में भी लाभ है, पहले भी हानि है बाद में भी क्या है, हानि, तब जो आपको अंतर लेना है, इन दोनों का क्या लेना है, अंतर, तब आपको अंतर क्या करना है, घटाना है। ठीक है, पहले लाभ है फिर हानि है, या पहले हानि है फिर क्या है, लाभ, तब आपको अंतर क्या करना है, जोड़ना है। तब क्या करना है, जोड़ना। आपके पास विक्रय मूल्य कितने होंगे, 2, एसपी फर्स्ट और एसपी सेकंड। विक्रय मूल्य को तो सीधा घटा देना। ठीक है, घटा दिया, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में घटाया था, 500 अंतर आ गया। अब अंतर आता है किसका, अनुपात का। सर अनुपात का अंतर आपको सीधा नहीं घटाना है, ऐसा नहीं है कि 2:3 है तो 1 आ गया, अंतर नहीं। अनुपात डिपेंड करेगा लाभ पर और हानि पर। दोनों ही कंडीशन में लाभ है या दोनों ही कंडीशन में हानि है, तब तो उन दोनों को जोड़ देना। जैसे 2:3 है तो टोटल अंतर 5 आएगा, 1 नहीं आएगा। दोनों बार लाभ है, अच्छा दोनों बार लाभ है, हानि है तो घटा देना। ठीक है, अगर पहली बार लाभ है दूसरी बार हानि है, यानी कि अलग अलग है, लाभ हानि है या हानि और लाभ है, तब अंतर को जोड़ देना। तो आपको अंतर का मतलब ये नहीं है कि घटाना है अनुपात में, एसपी में तो घटाना है हमेशा, एसपी को तो हमेशा घटा देना, लेकिन जो अनुपात है उनका जो बीच का डिफरेंस देखेंगे तो अनुपातों के जो बीच का डिफरेंस होगा वो इस पर निर्भर करेगा कि लाभ लाभ है तो घटा देना, हानि हानि है तो घटा देना, या लाभ हानि है और हानि लाभ है तो जोड़ देना। तो ये कंडीशन आपको करनी है। ऊपर तो लिखना है किसका अंतर, एसपी का अंतर, विक्रय मूल्य का अंतर, नीचे अनुपात का अंतर। तो ये चीज भी लिख लेना, आपके अनुपात का अंतर कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये किसका, अनुपात का अंतर। इस प्रकार से हम अनुपात का अंतर निकाल सकते हैं। वो करना है बटे, ऐसा करने से क्या होगा कि ये एक अनुपात का मान आ जाएगा। कितने का मान आ जाएगा, 1 का, कि एक अनुपात का मान इतना है। ठीक है, यहां तक समझ गए। सर हम एक अनुपात का मान निकालना सीख गए। कितने अनुपात का मान निकालना सीख गए, एक अनुपात को। तो एक बार इसको लिख लीजिए आप, वो फॉर्मूला जो मैंने ये चीज लिखी ये भी लिख लो, ये एक अनुपात का मान निकालना ये भी लिख लो और ये भी लिख लो कि अंतर को इसमें घटाना होगा, इसमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हुए अब आपको कुछ चीजें और बता देता हूं। फिर इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप उस टाइप को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अब देखिए क्या कहता है ये टाइप। ठीक है सर, इस टाइप को देख लेते हैं। आपके पास ये पहले ये हो गया आपका क्रय मूल्य सीपी, फिर ये दूसरा भी क्रय मूल्य, ठीक है बी, ये एसपी फर्स्ट हो गया, ठीक है, ये एसपी सेकंड हो गया। ठीक है, इनके बीच का अनुपात हो गया जैसे 2:3। यहां आपने बेची थी 1000 में, यहां बेची है 1500 में, तो आप एक अनुपात का मान निकाल रहे हो। एक अनुपात का मान, एक अनुपात का मान, मैंने आपसे कहा एसपी का अंतर लिखो। इन दोनों का अंतर कितने का है, 5 का। देखो यहां आपको हानि हुई, यहां आपको क्या हुआ, लाभ। एक बार हानि एक बार लाभ, तो अनुपात का अंतर क्या होगा, जुड़ेगा। तो कितना हो गया, 5। कितना हो गया, 5। तो एक अनुपात का जो मान आया वो कितना आया, 100।
एक अनुपात का मान 100 आया, आपके पास यहां अनुपात कितना है 3, इसका मतलब इसका मान हो गया 300, ठीक है। 2, इसका मान हो गया कितना 200, ठीक है सर समझ गए। इसका मतलब तो हो गया 300 और इसका मतलब हो गया कितना 200। अब आपको सीपी चाहिए, इसका मतलब ये जो 3 अनुपात है ये यहां से 3 है, अनुपात में 3 है, वैल्यू में हमने निकाला तो यहां से लेकर यहां तक कितना बढ़ गया 300, इसका मतलब यहां कितना था फिर, तो सीधी सी बात है यहां तक 1500 हो गया 300 बढ़ने पर, तो यहां कितना था 1200, यहां कितना था 1200। तो ये आपने क्या निकाल दिया सीपी। इसे सीपी को यहां से भी निकाल सकते थे, देखो यहां पर विक्रय मूल्य 1000 था, यहां से यहां तक आने में कितना 200, तो आप 200 पीछे चल रहे हो, यहां से ये पीछे गया है ना, यानी कि पहले तो ये ज्यादा था, ये पीछे गया तो बढ़, इधर जाओगे तो कम होगा, इधर जाओगे तो बढ़ेगा, इधर जाने पर तो 300 बढ़ा है, इधर जाने पर 200 घटा है, तो 200 घट करके 1000 हो गया, इसका मतलब यहां पर कितना था 1200। बताओ कोई दिक्कत, तो हमने क्रय मूल्य निकाल दिया, क्या निकाल दिया क्रय मूल्य, तो आपका जो क्रय मूल्य आया वो 1200 आया। अब आपसे क्वेश्चन में या तो सीधा ही क्रय मूल्य पूछ सकता है, या तो सीधा ही क्रय मूल्य पूछ सकता है, कितना आ गया 1000, या फिर इसमें आगे पूछ सकता है कि इसका 20% लाभ, इसका 20% लाभ पर बेचे तो कितने में बेचेगा, हानि पर बेचे तो कितने में बेचेगा, तो कुछ नहीं करना, जो अपना क्रय मूल्य आया, लाभ पर बेचे तो 120 से गुणा, ठीक है, तो इसको काट देना, तो कितने में बेचेगा 1200 में, हानि पर बेचे तो किससे गुणा 80 से गुणा। अब वो क्वेश्चन डिपेंड करेगा कितने लाभ पर बेचा है तो कितने हानि पर, हानि पर बेचा है तो घटा करके गुणा कर देना क्रय मूल्य को, और लाभ पर बेचा है तो जोड़ करके गुणा कर देना। कहने का मतलब पहले आपको निकालना क्रय मूल्य ही पड़ेगा, तो क्रय मूल्य निकालना सीख गए। क्रय मूल्य निकालने के लिए पहले एक अनुपात का मान निकालना पड़ेगा, सर एक अनुपात का मान निकालना सीख गए, ऊपर किसका अंतर एसपी का अंतर, एसपी का अंतर, नीचे किसका अंतर अनुपात का अंतर, किसका अंतर अनुपात का अंतर, ठीक है समझ गए। एसपी का अंतर सीधा निकालना है, अनुपात के अंतर में थोड़ा सा झोल है, थोड़ा सा झोल है। अनुपात के अंतर में आपको देखना पड़ेगा लाभ है या हानि, लाभ लाभ घटा देना, हानि हानि घटा देना, लाभ हानि जोड़ देना, यानी कि विपरीत है तो जुड़ेगा, सेम है तो घटेगा। आप जानते हैं जो सेम सेम से ही ईर्ष्या करता है, सेम सेम से ही करता है, लेकिन जो विपरीत प्राणी जब सामने आता है उससे तो अट्रैक्टिव होता है कि ये तो चाहिए, सेम सेम नहीं चाहिए। जैसे कोई बंदा है उसको अपने जैसा सेम बंदा नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए, तो जो अलग लगे वो तो जुड़ेगा, अगर दोनों सेम हो गए तो आपस में नहीं जुड़ेगा, लाभ लाभ हो गए तो नहीं जुड़ेगा घटेगा, हानि हानि हो गया तो घटेगा, लाभ हानि हो गया तो जुड़ेगा। तो अंतर अनुपात अंतर निकालने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं। एसपी का अंतर तो सीधा निकलेगा, घटा देना कोई दिक्कत नहीं। एक अनुपात आ गया, जितना अनुपात दिया है उससे गुणा कर लो, फिर आप देख लेना कि वो आगे बढ़ा है, लाभ है तो घटा करके एसपी आ जाएगा, सॉरी सीपी आ जाएगा। उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को करके देखते, अगर आपके समझ आया हो तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से कर दोगे। आपसे मैंने कहा कि पहले इतने में बेचा उसको लाभ हुआ, फिर 950 में बेचा फिर उसको हानि हुई, तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, पहले इसको इस लाइन में जमा देता हूं, ए ये हो गया अपना बी, ये हो गया अपना सी, ठीक है। आपने 1060 रुपए में बेचने से जो लाभ हुआ, यानी कि लाभ हुआ तो आगे लिखो, लाभ हुआ है तो आगे लिखो, ठीक है, हानि होता है तो पीछे वाला, लाभ होता है तो आगे वाला। 1060 रुपए में आपने बेचा, ठीक है, तो जो आपको लाभ हुआ, अब कितना लाभ हुआ ये नहीं पता लेकिन हो गया लाभ, ठीक है। फिर 950 रुपए में बेचा तो हानि हुई, तो 950 हानि को वाले को पीछे लिखोगे, तो ये हानि वाला विक्रय मूल्य 950 रुपए। समझ आया यहां तक, हाँ सर आ गया। यहां पर आपको लाभ हुआ, यहां पर आपको हुआ हानि, ठीक है, ये एसपी फर्स्ट, ये एसपी सेकंड, ठीक है सर। और ये बीच वाला जो है ये क्या है अपना सीपी, ये है क्रय मूल्य। तो 1060 रुपए में बेचने पर आपको लाभ हुआ, 950 रुपए में बेचने पर हानि हुई, ठीक है। अब ये जो हानि लाभ हानि हुआ, वो कहते जो लाभ हुआ ना वो हानि से कितना अधिक है 20% अधिक है, तो यही तो अनुपात के रूप में है, हानि से कितना परसेंट अधिक है 20%। तो हमने मान लिया यहां से लेकर यहां तक जो हानि है वो 100 है, कितनी है 100, तो लाभ हुआ यहां से यहां तक जो लाभ है वो 20% अधिक है, तो मतलब 120 है,
कितना है 120। तो इसको काट सकते 20 पंजे 100 और 20 छिके 120। तो अनुपात कितना है 5:6। बताओ अनुपात में कोई दिक्कत है क्या? अनुपात आ गया आपके सामने। अनुपात अनुपात कितना है 5:6। ठीक है, अब ये हो गया आपका अनुपात, ये हो गया एसपी फर्स्ट और ये हो गया एसपी सेकंड। अब आपके पास अनुपात भी आ गया। अब बताओ, आपको उसने पूछा है 20% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? कितने परसेंट लाभ कमाने के लिए? 20% लाभ कमाने के लिए। तो देखिए, पहले हम इसका एक अनुपात का मान निकाल लेते हैं कि एक अनुपात का मान कितना। एक अनुपात का मान के लिए आपको डायरेक्ट बता रखा है, ऊपर लिखो एसपी का अंतर। कितने का अंतर है? 1060 में और 950 में कितने का अंतर है? तो सर इनका अंतर हो गया 110 का। ठीक है, नीचे लिखो अनुपात का डिफरेंस। अनुपात का डिफरेंस ऐसे नहीं 5 और 6 1 का अंतर है, नहीं। अनुपात के डिफरेंस में देखो लाभ हानि है, ये क्या है? पहले पर क्या हुआ? लाभ, बाद में क्या हुआ? हानि। तो अंतर जो होगा वो जुड़ेगा अनुपात में। तो 5 और 6 कितना हो गया? 11। कितना हो गया? 11। तो एक अनुपात का जो मान आया वो कितना आ गया? 10। एक अनुपात का मान आ गया कितना? 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो अनुपात 6 था इसका मान तो हो गया 60। 5 अनुपात इसका मान कितना हो गया? 50। क्योंकि एक का मान 10 है तो 6 का मान 60 और 5 का मान 50। तो अब क्या आप क्रय मूल्य नहीं बता सकते? आसानी से बता सकते हैं। इधर तो बड़ा है, कितना बड़ा है? 60। इसका मतलब यहां आओगे तो 60 कम होगा, तो सीपी कितना होगा? 1000। सीपी कितना होगा? 1000। इसको आप यहां से भी बता सकते हैं। इधर गए तो इसका मतलब घटा है, कितना घटा है? 50। तो इसका मतलब इधर तो 1000 था, तो यहां से देखो चाहे यहां से देखो, दोनों से सेम आएगा। तो हमारा क्रय मूल्य आ गया कितना? 1000। तो सीपी आ गया कितना? 1000। बताओ कोई दिक्कत? आपने सीपी निकाल दिया। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है? 20% लाभ। तो इसका 20% लाभ मतलब 120% चाहिए आपको। तो इसको हल करो तो 12 गुणा 10 करेंगे तो कितना हो गया? 1200। कितना हो गया? 1200। तो कौन सा आंसर होगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी कि कितना? 1200। बताओ क्या दिक्कत है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ये इतना, ये इतना, ये इतना, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने। बस मेन काम क्या है कि इस टाइप का क्वेश्चन अब आपका गलत नहीं होना चाहिए। जो चीज मैंने बताई वो लाइन आपको अच्छे से आनी चाहिए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन अब हम कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार एक एक टाइप को आराम से करते चलेंगे तो ज्यादा टाइप नहीं है, थोड़े से ही टाइप है, एक दो टाइप और बचे बस, फिर आप इसमें आसानी से प्रत्येक टाइप को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक एक टाइप को अच्छे से पढ़ते जाइए। किसी व्यक्ति ने एक टीवी 94 में 100 रुपए में बेचा। देखो आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो सीधा पहले से लाइन बनाओ। ठीक है, बना दी। लाभ होता है तो वहां लिखना है, हानि होती है तो यहां लिखना है। ठीक है, किसी व्यक्ति ने एक टीवी 94 में 100 रुपए में बेचा तो कुछ हानि हुई। अब हानि है तो पीछे लिखो, हानि है तो यहां लिखो। कितने में बेची? 94 में 100 में। कितने में बेची? 94 में 100 में। हानि हो गई। ठीक है, बेचा तो उसे कुछ हानि हुई। जब उसने उसी प्रकार का दूसरा टीवी 10,600 में बेचा तो लाभ हुआ। लाभ हुआ तो यहां लिखो। तो कितने में बेचा? 10,600। ठीक है, तो पिछली हानि से दुगना था। वो कह रहा है कि जो लाभ है ना ये हानि से दुगना था, तो हानि को 1 मान ले, हानि को मान ले 1, तो ये दुगना था तो कितना हो गया? 2। अनुपात भी हो गया। क्वेश्चन में एसपी भी मिलेंगे, 2 विक्रय मूल्य मिलेंगे, अनुपात भी खुद देगा। आपको तो बस सॉल्यूशन करना है आगे। अब देखो यहाँ पर टीवी का क्या पूछा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के लिए आपको बताया पहले तो एक अनुपात का मान निकालो। कितने का मान निकालो? 1 का। तो 1 का मान निकाल देते। इनका अंतर कितने का डिफरेंस है? तो ये हो गया कितने का डिफरेंस? 1200 का डिफरेंस। कितने का? 1200। ठीक है, अनुपातों के अंतर के लिए आपसे मैंने क्या कहा था? अनुपातों का अंतर के लिए ऐसा नहीं कि 2 और 1 में 1 का अंतर है, नहीं। अनुपातों का अंतर देखो लाभ है या हानि है, इधर लाभ है और इधर क्या है? हानि। तो अनुपातों का अंतर के लिए दोनों जोड़ देंगे, कितना हो गया? 3। तो 3 चौके 12। तो 1 अनुपात का मतलब हो गया 400। तो 2 अनुपात का मतलब कितना हो गया? फिर 800। और यहां 1 अनुपात का मतलब कितना हो गया? 400। कितना हो गया? 400। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या कर सकते हैं? आपको पता है कि ये इधर कितना गया? 800 गया, तो वापस लाने के लिए 800 कम कर दो। तो इसमें से 800 कम करेंगे तो कितना हो गया? 9800। इसको यहां से भी कर सकते थे आप कि इधर 400 कम हो गया तो 400 और बढ़ाओ तो भी 9800। तो आपका जो क्रय मूल्य आया वो कितना आया?
9800 रुपए आए। तो ये देखिए क्रय मूल्य कितना आ गया, 9800 रुपए। और आपसे ओनली क्रय मूल्य पूछा, इसका लाभ या हानि नहीं पूछा, आगे लाभ हानि पूछता तो फिर आगे और कर देते। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है जो बिल्कुल आसानी से इस तरीके से किए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, किसी घोड़े को 4500 रुपए में बेचने से उतने ही रुपए की हानि होती है जितने 5400 रुपए में बेचने से लाभ होता है। तो एक क्या है, घोड़ा। घोड़ा तो देखा होगा आपने, ठीक है, नहीं देखा तो शादी ब्याह में बैठ जाना घोड़े पर। आपके सामने एक घोड़ा 4500 रुपए में बेचा और उतने ही रुपए की हानि होती है। तो हानि हुई तो यहां लिखो ना इसको, हानि हुई है तो पीछे, लाभ हुआ है तो आगे। बेचने पर उतनी हानि होती है जितनी 5400 रुपए, 5400 रुपए बेचने पर क्या हुआ, लाभ। तो दोनों सेम है, अगर इधर एक है तो इधर भी कितना है, एक। ठीक है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब आपसे कहता है 20% लाभ पर बेचने पर क्या राशि प्राप्त होगी। तो देखिए दोनों में डिफरेंस कितने का है, एक अनुपात का मान निकाल लेते हैं। एक अनुपात का मान, एक अनुपात का मान, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 5400 और 4500 में डिफरेंस कितने का है, 900 का। कितने का डिफरेंस है, 900 का। ठीक है, दोनों में अनुपातों में डिफरेंस देखो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एक, यहां से यहां तक एक, तो एक और एक कितना, 2, क्योंकि लाभ हानि है तो जुड़ेगा। तो कितना, 2, तो 2 का भाग देंगे, कितना हो गया, 450। कितना, 450। एक अनुपात का मान है तो इसका मान 450 हो गया, इसका मान भी 450 हो गया। इसका मतलब 450 आगे गए, यहाँ ये क्रय मूल्य हुए, बीच वाला क्या है, क्रय मूल्य। तो यहां लाओ इसको, तो 450 कम करो, तो ये हो गया कितना, 14900। ठीक है, तो 4950 इतना हो गया। ये हो गया आपका क्या, क्रय मूल्य। तो ये क्रय मूल्य आप यहां से भी निकाल सकते हैं, 450 जोड़ दो तो भी इतना ही आएगा। तो क्रय मूल्य आ गया 4950 रुपए। लेकिन उसने क्रय मूल्य नहीं पूछा, मैंने आपसे कहा था आगे लाभ के रूप में भी पूछ सकता है, हानि के रूप में भी। लाभ के रूप में तो जोड़ करके गुणा कर दो, हानि के रूप में घटा करके गुणा कर दो। तो 20% लाभ पूछा है, तो 4950 का 20% लाभ यानी कि 120% पूछा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पंजे 60, कितना बच गया, 6। फिर 12 नम्मा 108, 108 और 6 114, हासिल कितनी, 11। 12 चौका 48, 48 और 11 48 और 10 59 और 1 60, आ गया 6040। 6040 दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार। 12 पंजे 60, कितना बच गया, 6। और 12 नंबर 108, 108 और 6 114, कितने बच गए, 11। 12 चौका 48, 48 और 11 कितना हो गया, 59। 48 और 11 कितना हो गया, 59। तो आंसर क्या हो गया, 5940। तो ये आपका आंसर आ गया। तो निकाल सकते हैं इस प्रकार से, यहां से आप पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य निकाल करके कितना लाभ पूछा है तो जोड़ करके गुना, हानि पूछा है तो घटा करके गुना, और डायरेक्ट क्रय मूल्य पूछा है तो फिर यही आंसर हो गया। तो आप पहले एक अनुपात का मान निकाल कर इस प्रकार हल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। देखो जब लाभ और हानि का रेशो जो है, जो अनुपात है, अगर वो बराबर होता है तो इसको आप थोड़ा और सीधा भी कर सकते थे। अगर लाभ हानि का रेशो बराबर है तो दोनों को जोड़ करके सीधा किसका भाग दे सकते थे, 2 का भाग भी दे सकते थे। वहां से सीधा क्या आ जाएगा, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। जैसे ये हो गया 5 और 4 9, 9900, 9900, 5 4 9 और 5 4 9। इसमें सीधा 2 का भाग दें, 2 चौके 8 तो 19, 2 निम 18 और 2 पंजे 10, तो 4950। ये सीधा क्या आ गया, क्रय मूल्य। लेकिन ये तब कर सकते हैं जब दोनों तरफ लाभ और हानि का जो अनुपात है वो क्या हो, सेम। क्वेश्चन कहे जितने का लाभ हुआ उतने की हानि हुई, जितने का लाभ हुआ उतने की हानि हुई, तो आप डायरेक्ट दोनों को जोड़ सकते हैं और किसका भाग दे सकते हैं, 2 का। तो ऐसा करने पर सीधा क्या आता है, क्रय मूल्य। अब आपसे लाभ पूछा, हानि पूछा, तो उसके आधार पर आगे कर सकते। इस तरीके के जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है, आप इस तरीके के प्रत्येक क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। एक वस्तु को 1800 बेचने पर प्राप्त प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1160 रुपए में बेचने पर हुई हानि की प्रतिशत के बराबर है। तो लाभ और हानि जो है वो आपस में बराबर है, तो सीधा भी कर सकते हैं इसको। 1800 और प्लस कितना, 1160,
0, 6, 9 और 2 इतना हो गया। इसमें डिवाइड किसका? 2 का, तो 2 का भाग देंगे तो ये हो गया 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 2 8 16, 1480 रुपए। क्या हो गया? 1480 रुपए। ये तो हो गया क्रय मूल्य। अब इसको बेचना है 20% लाभ पर, तो 1480 20% लाभ है यानी कि 120, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो 12 से गुणा कर दो, 12 अट्ठा 96, तो 6 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, 12 अट्ठा 96, कितना बच गया? 9, 12 चौक 48, 48 और 9 कितना हो गया? 57, 5 बच गया, तो 12 कम 12, 12 और 5 17, तो कितना हो गया? 1776। तो कर सकते हैं इसको, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बाकी वो तरीका है ही। तो ऊपर एसपी का अंतर, नीचे अनुपातों का अंतर। यहाँ अनुपातों का अंतर कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि लाभ और हानि है ना, तो दोनों तरफ अनुपात सेम है, 1 और 1 2, उस तरीके से भी कर सकते हैं, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, 1960 रुपए बेचने पर लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 1640 रुपए बेचने पर हानि प्रतिशत के बराबर। यहाँ भी लाभ हानि बराबर है, तो क्रय मूल्य सीधा बता सकते हैं कि दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ करके किसका भाग? 2 का भाग, वो क्रय मूल्य आ गया। फिर उसका 20% यानी कि 120% से गुणा करके आपका आंसर आ जाएगा कितना है। तो ये आपको बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा, इसको सॉल्यूशन करना और आपको आंसर देना है इसका। एक व्यापारी ने एक संपत्ति उसके मूल कीमत के 3/5 भाग में खरीदी और उसे मूल कीमत से 5% अधिक पर बेच दिया, तो इस सौदे में कुल कितना % लाभ हुआ? एक वस्तु को 482 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 318 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर। ये सेम क्वेश्चन उसके जैसा, लाभ और हानि बराबर है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं और उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो दोनों को जोड़ करके किसका भाग? 2 का भाग। 482 में जोड़ दिया कितना? 318, 482 में जोड़ दिया 318, तो ये हो गया कितना? 800। कितना हो गया? 800। 800 में 2 का भाग देंगे कितना हो गया? 400। ये सीधा सीपी आ गया आपका। अब इसमें 30% लाभ यानी कि 400 का 130% चाहिए आपको, तो 13 चौके 52, तो कितना आ गया? 520। कितना आ गया? 520। ठीक है, इसके जैसा एक एक क्वेश्चन जो था ये थोड़ा अलग टाइप के इसमें डाल रखा है, उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, यानी कि जो टाइप मैं आपको समझाना चाह रहा था वो टाइप हो चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है अब आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी मिले तो आपको इसी तरीके से करना है। इसको देख लेते हैं वैसे एक बार। एक व्यापारी ने एक संपत्ति उसके मूल कीमत के, हमें नहीं पता मूल कीमत कितनी है, ठीक है, हमें मूल कीमत का मालूम नहीं है, लेकिन मूल कीमत के 3/5 भाग में खरीदी। जैसे मान लो मूल कीमत थी उसकी 100, कितनी थी? 100, तो 100 के 3/5 पर खरीदी, तो इसका 3/5, तो 5 से काटेंगे तो ये 20 बार और 20 दिया 60, यानी कि 60 में खरीदी। कितने में खरीदी? 60। ठीक है, फिर वो कहता है और उसे मूल कीमत के, ये जो मूल कीमत है इसका 5% अधिक, तो 100 का 5% अधिक 105 हो गया। कितना हो गया? 105। या इसको इधर लिख देता हूं जिसका आपको अजीब सा नहीं लगेगा। यहां से 60 में तो क्या हुआ? खरीदी। कितने में खरीदी? 60 में, 3/5 भाग में। ठीक है, 3/5 भाग में खरीदी। 5% अधिक में क्या हुआ? बेच दी। 100 का 5% 5 हो गया। अब 5 अधिक तो 105 में, कितने में बेची? 105 में बेची। ठीक है, तो इसे सौदे में कुल लाभ प्रतिशत क्या था? तो बताओ इसमें लाभ कितने का हुआ? 60 में खरीदी, 105 में बेची, तो कितने का लाभ हो गया? 45 का लाभ हो गया। बटे क्रय मूल्य कितना था? 60 और गुणा कितना? 100, तो इसको काट दो 0 से 0, 3 दूनी 6 और 15 तिया 45, 2 से काटेंगे कितना? 5 और 15 5 75, तो बताओ कितने % का लाभ हुआ? 75% का। तो इसको कितने % का लाभ हो गया? 75%। तो बताओ निकाल सकते हैं इस प्रकार। तो ये आपका आज का टाइप था। इस टाइप के क्वेश्चन हमने देखे। प्रॉफिट एंड लॉस में इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको इसी तरीके से करने, ऐसा टाइप जब भी आएगा आप इस प्रकार से उसको आसान तरीके से कर सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम इसी प्रकार के प्रत्येक टाइप को डेली करते हुए चलेंगे और प्रत्येक वीडियो में प्रत्येक टाइप आपको अच्छे से कराया जाएगा। जो टाइप आप पढ़ रहे हो उस टाइप का क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। हम उसको बेसिक और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से और अच्छे लेवल तक उनको लेकर के चलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।